साथियों नमस्कार, मैं हूं रमेशन। आप देख रहे हैं एशियाई सब न्यूज। आज हमारे साथ जनपद पीलीभीत के एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ है और जिनका नाम है वेद प्रकाश जी। लंबे अरसे से राजनीति में है, समाज में अपनी अलग पहचान है, अपनी पहचान के मोहताज नहीं है वेद प्रकाश जी। तो हम वेद प्रकाश जी से भी बात करेंगे और उससे जानेंगे कि 2024 में जाटव समाज का रुख क्या है। तो वीपी गौतम, हमारे एशियाई सब में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अकेला जी, आपके चैनल में आपने हमें बुलाया और सम्मान दिया, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि इस समय आप किस पार्टी में हैं? इस समय अकेला जी आपको बताऊं, मैं समाजवादी पार्टी में एक विंग बनी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से अखिलेश जी ने एक विंग बनाई है, अंबेडकर वाहिनी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बनाया है। अभी वर्तमान में तो मिठाईलाल भारती जी हैं। हाँ। तो उनसे मेरा संपर्क हुआ तो एक श्याम सिंह है, उनको उन्होंने राष्ट्रीय सचिव के रूप में रखा। तो उनसे संपर्क होने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। हाँ। और लोगों ने विचार किया कि गौतम जी को ले आओ। हाँ। इनसे अपने संगठन को बल मिलेगा। अच्छे व्यक्ति हैं। मैं उससे संपर्क किया गया तो नाम तो मेरा जा रहा था प्रदेश सचिव के लिए, मगर सब लोगों के उस पे मुझसे आवेदन मांगा गया, मुझसे रिक्वेस्ट की गई, भाई साहब इस समय बहुजन समाज के लोगों के लिए कोई ऐसा प्लेटफार्म है नहीं जहाँ पे पूरे समाज को कोई इकट्ठा करके और हमारे समाज की बात को कर सके। हम तो बसपा छोड़ने का क्या कारण रहा, इसको हम विस्तार से जानना चाह रहे हैं। अकेला जी, बसपा छोड़ने का मेरा तो मन बसपा से ऐसा विचलित होने लगा जब से मानवा साहब इस हमारे बीच से विदा हुए। अच्छा। बहन कुमारी मायावती जी, जिनको मानवा साहब ने जिम्मेदारी दी, तो जब तक मानवा साहब रहे तब तक तो बहन जी के हृदय में जो लग रहा था, समाज को भी मुझे भी, कि ये हमारे समाज की बात को आगे बढ़ाएंगे। और उस हिसाब से कुछ समय इन्होंने संभाला और समाज की बात को किया। मगर जब से 2012 में जब इनकी सरकार का जब समय आया और समय हुआ, इसके बाद बहन जी के अंदर लालच आ गया। और वो लालच इस कदर भर गया कि समाज की बात वो भूल गई और अपनी बात बचाने के मूड में आ गई। 2007 से 2012 तक जी सरकार रही बसपा की। जी। आपको लाभ मिला या समाज को लाभ मिला? उसका समाज के लिए तो उन्होंने खास कुछ नहीं किया। समाज के प्रति रवैया अच्छा नहीं रहा। समाज के प्रति रवैया क्या रहा, जो उन्होंने जब इनके सत्ता आई, इनके पास जो इन्हें जिम्मेदारी दी गई, अब समाज ने इन्हें जब कुर्सी पे बिठा दिया कि समाज इनके पीछे बिल्कुल आप समझिए वो आंख मूंद कर विश्वास में और इनके साथ खड़ा हो गया, इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। 4 बार मुख्यमंत्री बनी। 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी इन्होंने जब सत्ता में आई तो इन्होंने वो लोग बैठा दिए जो कि समाज को दूर करने में लगे रहे। वो इनके बीच नहीं जाने देते थे। कोई भी आदमी जाता था तो इनसे सीधे बात नहीं कर पाते थे जब तक उसके पास पैसा नहीं होता। बताया कि जिस कंधे पर बैठकर बहन मायावती लखनऊ पहुंची, वो कंधों को कमजोर करने का काम उनके ही लोगों ने किया। और जब कंधे कमजोर हो गए तो समाज का बहुजन समाज पार्टी से मोहभंग होने लगा। अच्छा, इसके बाद में आप भीम आर्मी में गए?
हाँ, उसमें क्या देखा आपने भीम आर्मी में जाके? चंद्रशेखर जब उनका ये इनके गांव में जो बवाल हुआ था तो पहली बार हमने इनकी वीडियो देखी थी। और जब देखा हाँ चंद्रशेखर कोई जो झाड़ू लड़का है जिसके अंदर बाबा साहब की और मानवर काशी राम साहब के मूवमेंट को चलाने की जिज्ञासा जगी है, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको अगर है, बहन जी तो अपने पटल से दूर हो रही हैं जिससे हमारे समाज का नुकसान हो रहा है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है जिस पे बहन जी को खुल के बोलना चाहिए, वो नहीं बोल रही। क्यों? उनके अंदर लाले भाई आप एक बात बताइए, मानवर साहब और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अगर ये सोचते, उनने अपना पूरा परिवार समाज के खातिर खत्म हो गया उनका। बाबा साहब के लड़के खत्म हुए, वो अपने बेटे को दफनाने नहीं पहुंच पाए और उन्होंने विदेश में वो समाज के खातिर, समाज की लड़ाई के खातिर शिक्षा में लगे हुए थे और अपने बेटे को वो उनकी तमाम नहीं कर कुर्बानियां रही, सारी कुर्बानी चली गई। हाँ। रही अब मानवर साहब की बात, तो मानवर साहब अगर चाहते उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना परिवार छोड़ दिया और उन्होंने खाई थी मेरे पास कोई पैसा नहीं है। बहन जी जब आई, बहन जी के भाई के पास, सबके पास इतना पैसा तुमने इकट्ठा कर लिया कि समाज के दुख दर्द को तुम भूल गई। अगर वो काम पैसा ही नहीं मिलता, समाज इनके साथ खड़ा था, इनके पास पैसे की क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी। मगर इन्होंने जैसे ही पैसा इनके पास आया और सरकार ने, जो सरकार आई, उन्हें दबाने का काम शुरू कर दिया, इन्हें भय दिखाना कर। अब ये डरी क्यों? भाई तुमने अगर इकट्ठा नहीं किया कुछ तो तुम्हें डर की किसकी बात? आप बोल के नहीं मायावती जी, बहन जी किससे डर रही हैं? बहन जी डर रही EBCD, CBI और ये क्या नाम की ED, इसका डर दिखा देते हैं मोदी जी। अच्छा, है कि आप इसलिए समाज के प्रति नहीं बोल रहे, इसलिए समाज के प्रति नहीं बोल रही। समाज से मतलब नहीं है, हाँ। उन्हें मतलब केवल है कि उनके भाई की कंपनी जो बनी हुई है 40-40 हजार करोड़ की, हाँ। वो बचनी चाहिए। और उनके बेटे जो हैं, भतीजे जो हैं, आनंद आकाश, हाँ। जिस आनंद आकाश को मान लीजिए अगर हम है, हाँ। हमारा कोई सीनियर है या कोई है, हाँ। तो हम अगर उसकी आलोचना कर रहे हैं, हम समाज को इकट्ठा कहाँ कर रहे हैं? जी। एक दूसरे की सम्मान नहीं कर सकते आपस में, तो अपने समाज को क्या बचाएंगे? भाई आज इतनी पार्टियां बन गई, किसी भी पार्टी के सब इकट्ठे होने में सब कतरा रहे, कह रहे मैं नेता हूं। अगर ये अहिम हमारे मानवर साहब में होता तो क्या बहुजन समाज खड़ा होकर बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बन सकती? तो इन कमियों को देख करके आप बसपा से अलग हुए जी। और चंद्रशेखर से मैं क्या देखा था? चंद्रशेखर के अंदर वही गुण दिखने लगे। अच्छा, इसके बाद चंद्रशेखर को छोड़ दिया? चंद्रशेखर एक बात बताइए आप, हम किसी के पास जा रहे हैं, कोई हमें सम्मान नहीं दे रहा है, फिर हम उस चीज पे क्यों जाए? हाँ। हमारे बाबा साहब ने तो और मानवर साहब ने तो कभी नहीं सोचा कि हमें कोई सहारा दे। किसी नेता के पास तो वो गए नहीं, उसने अपने समाज को इकट्ठा किया, अपने समाज के लोगों को इकट्ठा किया, अपने समाज में जाके समय बिताया, उनसे अपनी बात रखी, समाज को मजबूत करने, इकट्ठा करने का काम किया। चंद्रशेखर जी अब कहीं तो अखिलेश जी के पास जा रहे हैं, कहीं किसी के पास जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब हम मांग रहे हैं मगर उन्होंने नहीं दिया, तो तुम समाज में इतना मजबूत हो जाओ कि बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री नहीं, आपको तो 5 बार मुख्यमंत्री बनाए, समाज आपके साथ खड़ा हो जाए। मगर आप फिर उन्हीं लोगों को ला रहे हो। आपको बताएं अकेला जी, जिस पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत करेगा, कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनाता, कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनाता है, सत्ता आपको वही देगा। और जब आप सत्ता में आते हो तो आप उनकी बात नहीं सुनोगे, आपने अपने अपने लोग बैठा दिए, अच्छे वाले जो तुम्हें कलेक्शन करके पैसा दें, तो आप मजबूत। चंद्रशेखर पे भरोसा नहीं है? चंद्रशेखर पे भरोसा नहीं है। भरोसा इतने जो है, हम आपको बताएं, जितने बहुजन समाज की मूवमेंट को चला रहे हैं, भरोसा किसी पे नहीं है। क्यों? उसकी वजह है। हम एक बात बताइए, हम मनुवाद को कोसते हैं कि मनुवाद हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, कर रहे हैं। मगर एक बात बताइए, तुम अपना अहिम नहीं छोड़ सकते हो, तुम मनुवाद को दोष क्यों देते हो? उनकी कोई गलती नहीं, उनका तो काम है, सदियों से काम रहा कि हम दबे कुचले समाज से गुलामी कराएंगे। उनकी मानसिकता है, लेकिन समाज के लिए मजबूत रहो। मगर आप कैसे मजबूत हो रहे? भाई बहन जी चंद्रशेखर की बुराई करती हैं, चंद्रशेखर ने अभी तक बुराई नहीं की है, ये उसके अंदर अच्छाई है। अच्छा, अब मान लीजिए बहुत से संगठन है, उदय राज जी हैं, जितने बहुजन समाज के, पिछड़ी जाति के, SC के, OBC के, SC ST के जितने नेता अपनी विंग बनाए हैं,
जब वो आपस में ही एक नहीं हो सकते तो आप मनुवाद से कभी लड़ नहीं सकते। इसका मतलब है आप जानबूझ के अपना पैसा अपना मजबूत करेंगे और समाज को दबाने का काम करेंगे। समाज को आप हो ही नहीं सकते। तो आपको अखिलेश जी पर यानी समाजवादी पार्टी पर भरोसा हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी जो समाजवादी है जी उसके कार्यकर्ता कई मौकों पर दलितों का उत्पीड़न करते देखे गए हैं। हाँ, आप क्या उन्हें बचा पाएंगे उससे? हम आपको बताएं, अभी जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, हम उस स्टेज पे अभी नहीं है। फिलहाल हम गए तो हैं समाजवादी पार्टी में, मगर हम ये देखने गए थे, इसलिए हम गए कि अखिलेश जी के काम में जो लोग बताते हैं क्या सच्चाई है कि कुछ करना कुछ है और कहना कुछ है। हम ये देखने गए थे। अब हमने जब वहां जाके देखा, मिठाई लाल भारती थे, राष्ट्रीय कमेटी जो बुलाई थी उन्होंने, तो राष्ट्रीय स्तर के सारे पदाधिकारी थे और अखिलेश जी आए थे। आमने सामने मेरी बात हुई बैठ के, तो मुझे ये लगा कि अभी ये केवल चुनाव 2024 का मद्देनजर रखते हुए ये सब काम कर रहे हैं जी। क्यों कि एक बार बताइए, अभी तक जहां भी कोई घटना होती है, अभी मैंने देखा था एक यादव जी हैं दरोगा जी, और कमी तो फिलहाल हर समाज में हो जाती है, मनुवादी तो किसी भी समाज में पैदा हो सकता है। हम मनुवाद को वो दे रहे हैं, हम ब्राह्मणवाद से लड़ाई है हमारी, इसके अंदर वो है। हम ब्राह्मण से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी इन किसी से लड़ाई नहीं, हमारी केवल लड़ाई है कि उनकी सोच और विचार को, सोच विचार को हम खत्म कैसे करेंगे जब हम आपस में ही लड़ेंगे। वो तो 15% है, आज भी वो किसी पार्टी में हो, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे लोग बिखर रहे हैं, हमारे लोग लालच में जा रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा था कि अखिलेश जी में आपने उन पर आपको भरोसा कर लिया और कई मौकों पर देखा गया है कि उनके लोग यानी समाजवादी पार्टी के लोग कहने जो बुरा ना लगे, तो पहले लोग कहते समाजवादी के गुंडे, आज कहते हैं भाजपा के गुंडे। तो बसपा के गुंडे नहीं हुए, बसपा सरकार रही लेकिन कभी उन्हें ये नहीं कहा गया कि बसपा के गुंडे। लेकिन इन पार्टियों में ये कहा गया कि बसपा के गुंडे, भाजपा के गुंडे, लेकिन बसपा के गुंडे नहीं कहे गए। लेकिन अखिलेश तो अब आप क्या अखिलेश जी से भरोसा करते हैं कि अगर दलितों का उत्पीड़न हो रहा है वहां पे आपकी बात उत्पीड़न रोकने के लिए अखिलेश जी आएंगे आपकी कहने पर? हमें तो नहीं लगता कह पाएंगे, नहीं लगता है। तो हम कहे जरूर, हम समाजवादी पार्टी में सच्चाई देख रहे हैं कि नहीं है, तो हम साथ, हमने आपको एक बात बताई थी कि हम ना समाजवादी के साथ हैं और गए तो हमें समाजवादी में, मगर उनकी नीति करनी देखने गए थे, वास्तव में सोच विचार के अंदर क्या लग रहा है। इस समय नहीं है उसमें, इस समय है, इस समय है, मगर मैं जब मीटिंग उनकी दो अटेंड की तो मुझे लगा कि ये केवल चुनावी फंडा है इनका, और चुनाव के बाद ये फिर उसी पटल पे जाएंगे। और अगर नहीं है तो आपने जो अभी जो टिकट के बंटवारे किए हैं, इससे मुझे लगा जो अभी टिकट के बंटवारे किए हैं, जो सूचियां बनी हैं, तो आपने परसेंटेज के हिसाब से, अगर आप ओबीसी हैं और आपको एहसास है कि हम ओबीसी हैं और हम SC ST एक हैं, तो आप उसी हिसाब से, तुम तो संग लेके आप नहीं करेंगे तो आपकी नीयत कैसे साफ है? इसका मतलब आपकी नीयत में खोट है। तो हम तो भाई एक ही विचार, अगर अखिलेश जी तो हम अखिलेश जी के भी साथ में ही हैं, हम साथ है उसके कि अगर हर मास्टर में तो आप सच्चे मन से आप उसी तरीके से काम करिए, समाज आपके साथ खड़ा है। और नहीं तो अभी जो टूट फूट हुई है, अभी जो बसपा सपा के लोग कुछ बीजेपी में गए हैं, कुछ दलित समाज के लोग गए हैं, उनके अंदर भी यही हो रहा है कि कहीं आप पहले जैसा तो नहीं करेंगे कि आप धोखा देके आ जाओ, जैसे मोदी जी ने किया। अच्छा, लास्ट बात हमें पूछना चाह रहे हैं आपसे कि 2024 का चुनाव रहा है और 2024 के चुनाव में जाटव समाज किसे वोट करेगा? मायावती को, चंद्रशेखर को या समाजवादी पार्टी को? जाटव समाज का रुख क्या है? जाटव समाज जो चाहते लोग जो समाज में जो निकल रहे हैं बाहर, जो नेता लोग जिन्हें कहते हैं, वो समाज को बिखराव कर रहे हैं और वोट इकट्ठा नहीं बनने देंगे। नहीं, वोट किधर जाएगा? किस पार्टी को? यानी जाटव समाज यानी एकजुट हो जाएगा, एकजुट होके बसपा में जाएगा, या एकजुट होके यानी आजाद समाज पार्टी में जाएगा,
या समाजवादी में या बीजेपी या कांग्रेस में, किसमें जाएगा जाट समाज? इसका क्या रुख है? कौन से प्लेटफॉर्म पे? अभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इनके पास, बिखराव हो जाएगा। अभी प्लेटफॉर्म सच्चाई अगर अकेला जी देखी जाए हाँ। तो अभी कोई प्लेटफॉर्म एससी के पास नहीं है जो जिसपे वो भरोसा करे। तो किसी एक पार्टी पर जाट समाज अब नहीं जाता, नहीं भरोसा नहीं कर रहा अभी। तो हकीकत तो यही है, अगर सच्चाई जाए, सच्चाई तो यही है कि अभी समाज को इकट्ठा करने में लोग नहीं है, वो केवल अपना देख रहे हैं। तो ये निर्णय निष्कर्ष ये निकला कि जाटव समाज, इस समाज की जो बात हम कर रहे थे, तो वो अब कहीं एक नहीं है, एकजुट नहीं है, वो कई पार्टियों में जा सकता है, वो किसी एक पार्टी के लिए बंधा हुआ नहीं है, उसमें फूट है और अलग अलग विचार हो गए हैं। बस आज ही इतना ही, और फिर अगले शो में, अगले किसी चर्चा में हम आपसे बात करेंगे।